जय आय अहोम। जितेंद्र सिंह जी, प्रद्योत बोरदोलोई जी, जीवन कुर्मी जी, जयंत कलेता जी, दुर्गा भूमि जी हमारी कैंडिडेट, सिभान चेटिया जी, हीरा देवी जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ साल पहले दिल्ली में और असम में बीजेपी की सरकारें आईं और आज मेरी कॉलेज स्टूडेंट से बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि देश में आजकल रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है। आप किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए और आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर पा रहा है। ये सच्चाई है, ये असम की सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई। प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दिए हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग नारे दिए हैं, मगर रोजगार हिंदुस्तान में आजकल नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स ने मुझसे यह पूछा, मैंने उनको कहा देखिए, रोजगार देश में कौन पैदा करता है? देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति नहीं करते। रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले करते हैं। रोजगार टी गार्डन्स में पैदा होता है, दुकानदार करते हैं, ये लोग करते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 5-6 सालों में इन पर असम की सरकार और दिल्ली की सरकार ने आक्रमण किया है। आपको याद होगा 8 बजे रात को बिना किसी से पूछे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की। याद है आपको? भूल गए? भूल गए? हिंदुस्तान का कोई नहीं भूल सकता, कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं भूल सकता कि पूरे देश को प्रधानमंत्री ने 8 बजे रात बोला कि 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। सारे के सारे छोटे मिडिल साइज बिजनेस नष्ट हो गए, खत्म हो गए। उस एक कदम से नरेंद्र मोदी जी ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया, देश को चोट मारी। आपसे झूठ बोला कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, स्टेज से झूठ बोला। क्या काला धन मिट गया? खत्म हो गया काला धन? नहीं।
नोटबंदी के पीछे लक्ष्य था गरीबों के जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3 लोगों के जेब में डालना। उसके बाद वहां नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी, जिसको मैंने गब्बर सिंह टैक्स कहा। गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स। किसके ऊपर टैक्स? हिंदुस्तान की गरीब जनता पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों पर। जो नोटबंदी से बच गए वो जीएसटी में डूब गए। और आज हालत यह है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। ना कोई फैक्ट्री खुलती है, ना किसी युवा को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री भाषण देते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी, रोजगार देने वाली जो रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़ दिया। किसके लिए तोड़ा? हिंदुस्तान के 4-5 सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए। अब नए कानून लाए हैं, कृषि के 3 कानून। पहला कानून कहता है कि मंडियों को बंद करा जाएगा। पहले कानून का लक्ष्य मंडियों को बंद करो। दूसरे कानून का लक्ष्य जमाखोरी चालू करो। और तीसरे कानून का लक्ष्य, अगर कोई किसान सही दाम में कोर्ट में जाना चाहे तो उसको कोर्ट में जाना मना है। इसीलिए लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। हिंदुस्तान के किसान को वो आतंकवादी कहते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं। और किसान क्या कह रहा है? किसान सिर्फ ये कह रहा है कि जो हमारा है आप हमसे नहीं छीन सकते हो, हम आपको छीनने नहीं देंगे। 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की पूरी कृषि का जो बिजनेस है वो पकड़ाना चाहते हैं। यह हालत है देश की। यहां आए, असम आते हैं, आपसे वायदे कर जाते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने वायदा किया था कि टी गार्डन के वर्कर्स को वो उनका वेज बढ़ा के देंगे। आजकल आपको कितना पैसा मिलता है? कितना मिलता है पैसा? कितना? 167। सही। बीजेपी के लोगों ने आपसे क्या वायदा किया था? कितना? 351। अच्छा, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको 351 मिल रहा हो? एक भी नहीं मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर अभी भाषण दिए। छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले ऐसे ही भाषण में मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। बीजेपी वालों ने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा हम पैसा निकाल के दिखा देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं और आप इस बात को चेक कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं, मैं आपसे 2-3 चीजें कहने आया हूं। मैं नरेंद्र मोदी जैसा नहीं हूं
मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, और टी गार्डन्स के जो हमारे वर्कर हैं उनसे कह रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 हो जाएगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे, दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि 365 गारंटी देके आपको आ रहा है। सीधी बात है। हमने मनरेगा किया, बीजेपी के लोगों ने कहा पैसा जाया हो रहा है। हमने भोजन का अधिकार दिया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। जब भी हम गरीबों की मदद करते हैं, कमजोर लोगों की मदद करते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। और जब गुवाहाटी के एयरपोर्ट को वो अपने मित्र को बेच देते हैं तो फिर वो कहते हैं पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। मतलब उनके दिमाग में पैसा सिर्फ अमीरों के हाथ में होना चाहिए, पैसा गरीबों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इस चुनाव में आपने आपको 5 गारंटी दी हैं। पहली गारंटी मैंने आपको सुना दी, 351 नहीं 365, यह पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी यह है, ये बीजेपी वाले कितना भी नाच गाना कर लें, सीएए यहां नहीं आएगा। इसको हमने पूरे देश में रोक रखा है। दूसरी गारंटी है कि ये यहां नहीं आएगा, चाहिए कुछ भी कर लें। तीसरी गारंटी 200 यूनिट बिजली के हर परिवार को फ्री में। चौथी गारंटी 2,000 रुपए महीने के हर हाउसवाइफ को गारंटी करके। और पांचवी और सबसे जरूरी गारंटी कि एक बार फिर असम में हम युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू करेंगे। और मैं आपको समझा देता हूं कैसे। सबसे पहले बहुत सारे सरकार में सारी पोजीशंस वेकेंट पड़ी हुई हैं। हमारा पहला काम सरकार में इन पोजीशंस को भरने का होगा। दूसरा काम, हमारी यूपीए की सरकार थी तो हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंसेंटिव्स दिए थे, स्पेशल प्लान था। चाय की इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स थे, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसेस के लिए हम इंसेंटिव्स देते थे, टैक्स कम करवाते थे, मदद करते थे। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि युवा नए बिजनेस चालू करें। नरेंद्र मोदी जी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। मुझे आप ये बताइए, कितने नए बिजनेस हिंदुस्तान में खोले, कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया? हम आपको यहां गारंटी करके कह रहे हैं कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देके दिखा देंगे।
ये आसान काम नहीं है, मगर हम ये काम आपके लिए करके दिखा देंगे। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मामूली चुनाव नहीं है। बीजेपी असम की हिस्ट्री पर, असमीज भाषा पर, असम के इतिहास पर आक्रमण कर रही है। ये कहते हैं कि एक सोच होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। इस देश में अलग अलग सोच है, अलग अलग इतिहास है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग हिस्ट्री है। हम इन सब की रक्षा करते हैं। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि असम को नागपुर से चलाया जाए। बीजेपी चाहती है कि बाहर के लोग आए और जैसे इन्होंने आपका एयरपोर्ट लिया, वैसे ही जो आपका है वो लोग उठा के ले जाएं। हम असम को असम से चलवाना चाहते हैं। हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा वो असम की जनता की बात सुनकर काम करेगा, उसका नागपुर से कुछ लेना देना नहीं होगा। यह फर्क है। तो यह चुनाव आपकी संस्कृति को बचाने का, आपकी हिस्ट्री को बचाने का, आपकी भाषा को बचाने का चुनाव है। यह इस चुनाव की सच्चाई है। और इसीलिए असम की जनता इस चुनाव में महाजोत को जिताकर ही दिखाएगी और बड़ी बहुमत से जीतेंगे। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए हैं, आपने मेरी बात इतने प्यार से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপোনালোকৰ আমাৰ এই তিনিচুকীয়া জিলাৰ সমূহ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ এই